आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एग्ज़ाम स्ट्रॉम पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी यूजी 18 जून वालों का सेकंड शिफ्ट का जीएस का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना बच्चों के रिव्यू से मैंने लिए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूँगी, डेटा इधर उधर थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सेम है। ओके, तो चलिए, वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाते रहें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 का क्लॉज ए किससे संबंधित है। आर्टिकल 48 का क्लॉज ए किससे संबंधित है। ठीक है, तो पॉलिटी में ना आर्टिकल्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, अनुसूची वगैरह हो, ये सारी चीज़ों से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है आर्टिकल 48 का क्लॉज ए। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं ओके, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 48 ये जो है वो उसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यह राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। ठीक है, और ये किसका भाग है? डीपीएसपी। अब डीपीएसपी क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका ये पार्ट है। ठीक है, और आप सभी से अनुरोध है कि ये जो मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं ना बच्चों के रिव्यू से लिए हैं, तो मेक श्योर करके ना आप लोग गलत कमेंट्स ना करें। ठीक है, कि मैम क्वेश्चन गलत ला रही हैं, ये वो दिस दैट एंड ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन ज्युडिशियल रिव्यू की अवधारणा का पहला महत्वपूर्ण प्रयोग किस मामले में माना जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ज्युडिशियल रिव्यू पूछा है तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन शंकरी प्रसाद मामला जो 1951 में हुआ है। राइट, देखो भारत में जो ज्युडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उसका आधार जो है वो संविधान में निहित है। ठीक है, लेकिन संसद में संशोधन की न्यायिक समीक्षा का पहला प्रमुख मामला जो जाता है ना वही शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जाता है जो 1951 में हुआ था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा का दुर्ग, ठीक है, फोर्टिफिकेशन किस सभ्यता द्वारा निर्मित था। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं लेकिन हाँ थोड़े से मॉडरेट टू हाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हम सभी जानते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसमें धौलावीरा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बाकी वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता, इसमें धौलावीरा तो ऐसा हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसका विशाल दुर्ग और जल प्रबंधन प्रणाली विश्व में प्रसिद्ध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी। ठीक है, और उनके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य हैं भाई, मौर्य साम्राज्य के ही मौर्य वंश बोल लो, मौर्य साम्राज्य बोलो, उन्हीं के शासक होंगे। राइट, और उस टाइम पे जो था ना मौर्य साम्राज्य के टाइम पे जो मगध था, जो साम्राज्य था एकदम चरमोत्कर्ष पर था, अपनी चरम स्थिति पे था। ठीक है, तो उसे ही स्वर्ण युग माना जाता है और जैसे मौर्य वंश खत्म होता है वैसे ही बहुत सारे राज्य आपस में स्वतंत्र होने लगते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध शोर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे हम राज सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो महाबलीपुरम में है शोर मंदिर। ठीक है, तो ये 8वीं शताब्दी में
पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह द्वारा बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी विद्रोह। विद्रोह से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो विद्रोह चाहे वो जनजातीय विद्रोह हुआ या फिर और भी विद्रोह, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कुकी विद्रोह मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित था, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर से संबंधित था। कुकी विद्रोह जो 1917 से 1919 के बीच हुआ था, और ये मुख्यतः वर्तमान मणिपुर और आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। वैसे तो सारे विद्रोह ब्रिटिश शासन के ही हुए हैं, लेकिन फिर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही समूह, एक ही ग्रुप में नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता वैलेंसी। ओ माय गॉड, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, ठीक है। तो बोल रहे कि वैलेंसी जो होती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो ये कैसी रहती है, तो जाहिर सी बात है वो समान रहेगी भाई, ना बढ़ेगी ना घटेगी, समान रहेगी। अब कैसे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में यदि हम एक ही ग्रुप में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्रुप 1 है जिसे हम एल्कली मेटल बोलते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम इसमें नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जो सारे के सारे एलिमेंट्स के जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी क्योंकि सेम ग्रुप का है, ठीक है। और जब आउटर इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो इसलिए उनकी जो संयोजकता है, उनकी वैलेंसी जो है, ठीक है, वो इक्वल रहेगी, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाले हर रेलवे, हर एसएससी के एग्ज़ाम या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी कंटेंट है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चाइना। देखो 2025 में शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है, शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता चीन ने की है, भारत ने नहीं की है, रूस ने नहीं की है, कजाकिस्तान ने नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन साइक्लोन। ओ माय गॉड, ऑपरेशन साइक्लोन से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। 2025 किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियान, ठीक है, ऑपरेशन साइक्लोन। साइक्लोन ही का अर्थ होता है यार चक्रवात, है ना, हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे जानते हैं ना। तो जाहिर सी बात है जब चक्रवात है, ऑपरेशन साइक्लोन है, तो यहाँ पर चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में ही राहत वगैरह का इसमें कोई सीन होगा, ठीक है। मिशन अभियान तो होगा नहीं, आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान ये भी नहीं होगा, और ना ही फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो यही ऑप्शन, देखो आप ना ये मत समझो कि मैं इसे नहीं पढ़ी या फिर मैं इसे नहीं पढ़ा, राइट, जीएस में, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन हम मॉडरेट टू हार्ड लेवल की तरफ जा रहे हैं, मतलब आने वाले जो शिफ्ट बचे हैं, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा कर देखो, डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नॉट ऑल बट सिलेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल था, लेकिन कहने को तो हो सकता है कि मैंने ऑपरेशन साइक्लोन नहीं पढ़ा था 2025 का, तो ये तरीका हमें अपनाना है, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, हम सारा जीएस नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशन साइक्लोन 2025 का संबंध जो है वो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत से था, ठीक है, कार्यों से है, जिसका उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित लोगों को राहत सामग्री दी जाएगी, बचाव सहायता और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी चीज़ याद रखना है कि ऐसे अभियान जो होते हैं ना, भारत की आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं, राइट। तो आपदा प्रबंधन क्षमता और पड़ोसी देशों, ठीक है, या फिर प्रभावित क्षेत्रों में सहायता की नीति को दर्शाते हैं। तो भारत द्वारा अन्य कौन कौन से और अभियान चले हैं, मे बी शिफ्ट अदर शिफ्ट में या फिर अदर डे में आपसे पूछ लिया जाए तो एक हो जाएगा म्यांमार भूकंप राहत चला था 2025 में, ऑपरेशन ब्रह्मा, और एक चला था ऑपरेशन दोस्त जो 2023 में चला था, वो तुर्की सीरिया भूकंप राहत के लिए चला था। तो ये दोनों भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि एक पूछ लिया है ऑपरेशन,
डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो ये भी 100% चांसेस हैं कि पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन प्रेरणा योजना जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो तो हमें याद रखना ही है। ठीक है, राज्य सरकार की, अब राज्य तो बहुत है, 28 राज्य हैं, लेकिन हम 28 राज्यों की तो हर एक चीज़ को याद नहीं रख सकते। तो जो भी राज्य सरकार योजनाएं चलाती है उसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है या फिर ज़्यादा जो हाईलाइटेड कौन सा है, ये हमें याद पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही राज्य सरकार की तो पूछ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो जीवन प्रेरणा जो है वो किसका है, पश्चिम बंगाल का, असम का, त्रिपुरा का, मेघालय का, किसका, तो ये असम का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असम सरकार ने यूपीएससी बैंक एसएससी एस्पेरेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प के लिए, ठीक है, ये स्कीम शुरू की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि किस भाषा की आधिकारिक लिपि है। ऑप्शन है हिंदी, पंजाबी, डोगरी एंड कश्मीरी। राइट, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंजाबी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन। तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी, और गुरु लोग ना ज़्यादातर पंजाब में ही देखने को मिलता है, गुरुद्वारा में। राइट, अगर आप पंजाब घूमने गए होंगे तो आपने अमृतसर के पास अमृतसर में एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ आप ज़रूर गए होंगे, वहाँ पर हमेशा लंगर चलता है, तो वहाँ पर गुरु लोग बहुत आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, F5 की का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो कीज से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हाँ, की में शॉर्टकट की तो आ ही गया। ठीक है, शॉर्टकट की। ठीक है, इसके अलावा आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर है F5 की का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं F5 की जो होता है ना, वो पेज को रिफ्रेश और रीलोड के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इफ एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन, तो F5 एक फंक्शन की है जो कंप्यूटर कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन में होती है। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है वेब ब्राउज़र में खुले हुए पेज को रिफ्रेश या फिर दोबारा लोड करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेबसाइट सही से लोड नहीं हो रही है या फिर नया अपडेट दिखाना है, तो F5 दबाने पर पेज फिर से लोड हो जाता है। ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस, तो कंप्यूटर बंद करने के लिए हमें पावर बटन या फिर शटडाउन ऑप्शन का यूज़ होता है। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ही क्वेश्चन मिला बच्चों की रिव्यू से। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन हमारी पसंद आई या नहीं, और ये वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले हर एग्ज़ाम की क्वेश्चंस एंड उसके PYQ डिस्कशन एंड आप जो भी डिमांड करोगे, ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। मिलते हैं इसके शिफ्ट 3 के क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।